हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे रहेगी, जो कि आपकी एग्जिस्टेंस में आई है 29 जुलाई 2020 को। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ऐसे जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ जो है वो एजुकेशन सिस्टम को लेके नहीं आई हैं। अभी तक जो है वो 3 पॉलिसीज़ एजुकेशन सिस्टम को लेके आई हैं। तो जो फर्स्ट पॉलिसी आपकी आई थी वो 1966 1968, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं आपका कोठारी कमीशन। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन जो है वो इसके द्वारा दी गई। कुछ को हम फॉलो अप करते हैं, कुछ को आज तक हमने फॉलो कभी किया ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी गई हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें भी बताया गया। देन उसके बाद सेकेंड पॉलिसी आई आपकी NPE, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, जिसको कि बाद में 1992 में रिवाइज भी किया गया, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके रिकमेंडेशंस थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशंस थी। और इसके साथ ही जो फर्स्ट आई थी आपकी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, जो सेकंड वन आई थी वो आपकी राजीव गांधी जी के टाइम पे आई थी, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020, ठीक है, जो आया आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो हुई थी आपकी 2015 में। 2015 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष जो थे वो TSR सुब्रमण्यम थे, ठीक है। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी के द्वारा जो है वो एक तरीके से NEP की ड्राफ्टिंग तैयार कर ली गई, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग तैयार की। तो ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद जो है वो एक अलग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे आपके के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो उनको जो ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी NEP की वो सौंप दी गई और ये बताया, मतलब बोला गया कि इसमें जो भी आप रिकमेंडेशंस कर सकते हो या फिर जो भी एक तरीके से स्टडी करने को दी गई कि जो भी कमी है वो आप उस तरीके से कर सकते। तो उन्होंने उस चीज़ को स्टडी किया एंड 31 मई 2020 या जून में कह लीजिए वो जो उनके द्वारा जो एक ड्राफ्ट था वो इंडिया जो आपकी पब्लिक है उनके सामने आया। तो उन्होंने ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। तो ड्राफ्ट में जो है वो इस तरीके के सुझाव भी मांगे गए, जो हमारे हम लोग थे, पब्लिक से सुझाव भी मांगा गया कि अगर किसी तरीके का सुझाव पब्लिक दे सकती है या किसी तरीके की रिकमेंडेशंस वो करना चाहती है या फिर कई पॉइंट जो है वो गलत है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो समय दिया गया, जो कि मैक्सिमम 1 ईयर का समय था हमारे पास। उसमें हम लोग जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे या जो भी हमारे पास था वो हम कर सकते थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो पब्लिश हुई, मतलब एग्जिस्टेंस में आई, वो 29 जुलाई 2020 को आई और इसे अनाउंस किया गया हमारे HRD मिनिस्टर रमेश निशांक ने और IV मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। और इसके अलावा इस जो पॉलिसी है इसका एम है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज एंड सुपर पावर, इसका एक तरीके से एम है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एम है यूनिवर्सलाइजेशन करना है हमारे प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हमारी न्यू पॉलिसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है हमारी प्री स्कूलिंग से लेके सेकेंडरी लेवल तक की। आगे का जो हमारा स्कूलिंग है उसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इसमें 1948 में जो एक कमीशन था उसके द्वारा एक सजेशन दिया गया था कि जो हमारा GDP है इंडिया का 6% जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे जो है वो खर्च होना चाहिए। तो वही रिकमेंडेशंस जो है वो आपकी NEP भी देती है कि 6% जो है वो हमारा GDP का इंडिया की एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन अगर आप आज की टाइम पे देखें तो आज सिर्फ और सिर्फ 3.8 या 3.9 अप्रॉक्स 4% लेके चलिए, 4% ही आपका जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है। तो अब जो रिकमेंडेशंस है वो 6% की है कि 6% जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रिकमेंडेशंस तो ऑल बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस के द्वारा दी गई है, चाहे वो इंक्लूसिव स्कूल्स को लेके, डिसेबिलिटी को लेके, स्पेशल्स जो आपके क्लासेस आती हैं उनके लिए लेके डिफरेंट है। लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए जो मेन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है
न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एक नया सिस्टम जो है वो इनके द्वारा हमारे स्कूलिंग के लिए दिया गया है, जो है 5, 3, 3 और 4 का, ठीक है। जो हम पहले पढ़ते थे, जो कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था 10th +2 +3, ये वाला सिस्टम हम लोग जो है वो फॉलो करते थे आज तक, ठीक है। लेकिन अब जो दिया गया है वो है आपका 5 + 3 + 3 + 4। जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसके अंदर 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो कहता है 6 से 14 वर्ष की आवश्यक जो शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा लेना हर बच्चे का अधिकार है, ठीक है, हमारा एक अधिकार है। तो अगर जो आपका ये वाला मतलब सिस्टम है, जो आपका NEP है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, ये एक्सटेंशन देता है उस राइट को, ठीक है, एक्सटेंशन दे रहा है कि ये जो बच्चे का राइट था, जो 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक था, अब जो है वो आपके 3 से 18 वर्ष की अवस्था तक रहेगा। कि एक बच्चे का 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था तक जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कि उसे जो है वो अपनी शिक्षा का अधिकार है, मतलब शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर जैसे हमारा 6 से 14 वर्ष के में अगर हमें शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो अगर हमारा शिक्षा लेना मतलब एक तरीके से एक बच्चे को शिक्षा लेने का मन था, अगर उसे शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो बच्चा उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन भी फाइल कर, पेरेंट्स के अगेंस्ट भी कंप्लेन फाइल कर सकता था, क्योंकि उसके उस अधिकार का हनन हो रहा था। वो सेम चीज़ है जो 6 से 14 वर्ष के लिए था, अब उसको एक्सटेंशन मिलके 3 से 18 वर्ष के लिए, मतलब अब 3 से 18 वर्ष के बच्चे का शिक्षा लेना जो है वो अधिकार है, ठीक है। तो अब मेनली अब जो इसमें क्या हो गया है, बेसिकली बहुत से प्राइमरी स्कूल आप देख सकते हो, हिमाचल में भी देख सकते हो, और तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से प्राइमरी स्कूलों में जो है वो आपके प्ले वे सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि नर्सरी, UKG, LKG जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत पिछले साल से ही ये स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज़ है, अब जो है वो एजुकेशन प्राइमरी नर्सरी, LKG, UKG से स्टार्ट होगी। तो मतलब 5 + 3 + 3 + 4, तो ये नर्सरी से लेके मतलब सेकेंड क्लास तक, और ये 3rd 4th 5th तक है ना, 3rd 4th 5th, और ये आपका 6th 7th 8th तक, और ये 9th 10th एंड +2 तक, ठीक है। तो 4 क्लासेस में इंक्लूड की जाएंगी। तो जो आपका 5 + 3 है, 5 + 3 + 3 + 4, तो इसमें जो है वो आपका 3 से 8 वर्ष, ठीक है, देन 8 से 11, देन 11 से 14, एंड देन 14 से 18, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है वो ईयर भी इन्होंने दिए हुए हैं कि इस तरीके से जो है वो बच्चे का सिस्टम चलेगा, और इस तरीके से उसकी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और नेक्स्ट फॉर्मेट, तो ये तो फॉर्मेट की बात हुई। जो आपका 10 + 2 + 3 था, उसको चेंज करके अब इन्होंने 5 3 3 + 4 किया है। तो आपकी स्कूलिंग जो है वो प्री स्कूल से किया जाएगा, इवन तक कि हमारे एजुकेशन में पहले से ही आंगनबाड़ी सिस्टम रहा है, आंगनबाड़ी पहले से ही होती है, पर उसको एज अ कंपल्सरी नहीं किया गया था कि ये चीज़ कंपल्सरी है। बट अब जो है वो इस एजुकेशन पॉलिसी में उस चीज़ को कंपल्सरी कर दिया गया है कि हाँ, 3 से 18 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का शिक्षा लेने का अधिकार जो है वो कंपल्सरी है, आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद मल्टीलिंगुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो मदर टंग को जो है वो पहले से ही फोकस किया जा रहा था, कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी आ रहा था। तो ये चीज़ जो रिकमेंडेशंस थी, वो आपके 3 लैंग्वेज फार्मूला जो आपके कोठारी कमीशंस ने दिया था, तो उसी को जो एक तरीके से एक्सटेंशन की बात करें, या फिर उसी को एक तरीके से मॉडिफाई करके इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अब जो 5th क्लास तक का बच्चा होगा, 5वीं क्लास तक का बच्चा होगा, उसको जो भी आप टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा वो उसकी मदर टंग में देगा, या तो फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें देगा, ठीक है। तो बच्चे के लिए जो एक तरीके से अब एजुकेशन लेना, जिसको कि मतलब बाकी लैंग्वेज समझ नहीं आती हैं, उसके लिए ये इजी हो जाएगा कि उसको जो है वो मल्टी लैंग्वेज सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। लाइक कन्नड़ वाले हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। 5th क्लास तक के लिए ये रिकमेंडेशंस इनके द्वारा दी गई। हालांकि जो ये वाला पॉइंट है, जो ये मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन देखते हैं जो गाइडलाइंस इशू होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही काम जो है वो होगा। तो फिलहाल जो है वो यही है कि 5th स्टैंडर्ड तक जो है वो बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज या फिर जो मदर टंग है उसी में जो है वो इंस्ट्रक्शंस टीचर के द्वारा दी जाएंगी, है ना। हालांकि जो KVS NVS है उनमें हिंदी और इंग्लिश का भी प्रावधान है, ठीक है। जो नेक्स्ट है सिंगल कॉमन एंट्रांस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस। तो बेसिकली आने वाले समय में क्या होगा, फिलहाल तो अभी जो ये कमीशन आया है 8-10 साल तो इसे सेटअप होते लग जाएंगे।
तो ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे, उसके लिए सिर्फ एक सिंगल बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जैसे अभी होता है ना कि स्टेट के एग्ज़ाम अलग तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, तो अब जो ऑल स्कूल कॉलेज लेवल का होगा, जैसे अगर टीचिंग के लिए भी एग्ज़ाम होना है ऑल लेवल पे, तो वो एनटीए कंडक्ट करेगा। जैसा कि आपका एनटीए जो है वो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वैसे ही ऑल जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे टीचिंग लेवल के या फिर कॉलेज लेवल के, उसको एक ही बॉडी कंडक्ट करेगी, और वो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी एनटीए। ठीक है। इसके अलावा जो आपका एमफिल था, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम में। अब जो है वो एमफिल नहीं होगा एजुकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो वो दी गई है। अब जो बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन का जो टारगेट है 2025 तक, जो 50% वोकेशनल एजुकेशन का टारगेट जो है वो अचीव करना, इनका जो है वो क्या है, टारगेट है कि 50% तक तो है वो इनको लर्नर को जो है वो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो अब जो है वो जो वोकेशनल एजुकेशन +2 के बाद स्टार्ट होती थी, वो अब 6th में ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास के बच्चे को हम लोग मतलब लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस बनाना, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, या फिर लाइक ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो एक तरीके से ट्रेनिंग है उसको वो 6th क्लास से देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जैसे जो बच्चे बैगलेस की बात करते हैं, मतलब एक दिन बैग फ्री डे रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उस दिन जो है वो इनकी वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करने की बात जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो इनके द्वारा दी गई है कि उस दिन इनके जो लाइक इनको आर्टिस्ट के, अगर कोई आर्टिस्ट में फोकस रखता है तो उनके आर्टिस्ट स्किल को निखारा जाए। अगर कोई कारपेंटर बनना चाहता है, अगर कोई मतलब अच्छा पेंटर बनना चाहता है, तो उनकी उस स्किल को जो है वो एक तरीके से इन्हांस किया जाए कि किस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं उनकी स्किल को, ताकि वो आगे उस चीज़ से जो है वो एक तरीके से अपनी अर्निंग कर सके। ठीक है। और जो बाकी +2 का है उसके लिए भी ये चीज़ भी कही गई है कि जो आपकी हॉलीडेज़ रहती है उसमें ऐसे कोई वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए, या ऐसे कोई मतलब वेद होना चाहिए जिससे कि बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन उस समय जो है वो करवाया जा सके, है ना। तो अभी तक तो यही रिकमेंडेशन है इनके द्वारा कि जो बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन है वो अब 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ ही बात करें अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशंस की, तो जैसे हमारा जो चॉइस होती है सब्जेक्ट की, है ना, चॉइस होती है सब्जेक्ट की, हमें जो है वो 10th के बाद आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की चॉइस दी जाती है। तो आने वाला जो एनपी मतलब जो एनपी की एनईपी की जो एक रिकमेंडेशंस है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब जो है वो बच्चों को ऐसी कोई चॉइस जो है वो नहीं दी जाएगी, वो अपनी इच्छा से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। लाइक अगर किसी के पास केमिस्ट्री है तो वो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी चूज़ कर सकता है, जैसा कि हमारा रूसा सिस्टम में था हिमाचल में, कि हम लोग जो है वो साइंस वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते जिसमें हमारा इंटरेस्ट था। तो सेम थिंग जो है वो एनईपी में कही गई है कि अब जो है वो बच्चा +2 क्लास में एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा कि आर्ट्स में अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे या साइंस में आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी वो जो है वो फ्री है। इसके अलावा टीचिंग एंड एग्ज़ाम की बात करें तो टीचर्स के लिए जो है वो एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा फॉर टीचर। जैसे कि एनसीएफ जो है वो हमारा बताता है टीचर्स को किस तरीके से उनके लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उनको एटीट्यूड के लिए काम करना है, किस तरीके से उनके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया जाएगा। और HP टेट और जो C टेट था वो पहले सिर्फ TGT लेवल तक ही कंपलसरी था, लेकिन अब जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जो है वो कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन को भी अब HP टेट और जो आपका HP टेट और C टेट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। और डेमोस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू एट द स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम, तो पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ NVS और KVS के एग्ज़ाम में ही आपका डेमोस्ट्रेशन भी होता था और जो आपका इंटरव्यू है वो होता था, लेकिन अब जो है वो कंपलसरी कर दिया है जो भी आपका स्टेट लेवल का टीचिंग एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर हमारा TGT PGT का है, SPSSC का है, तो उसमें भी अब आने वाले समय में आपको इंटरव्यू जो और डेमोस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसमें भी इंटरव्यू रहेगा और डेमोस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा ही बाकी जो अगर
बात करें तो कुछ और टर्म्स भी है जिनकी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जैसे NVPP। तो ये है बेसिकली नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा, एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, जो हमारा जितना भी करिकुलम में चेंजेस आएंगे, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी एक बुक में चेंजेस आएंगे उसको रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, उसको एक रिकॉर्ड रखेगी और जो भी सुधार आएंगे वो चीज़ें उसको रखेगी। और इसके अलावा 15 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स के लिए कंपलसरी है, कि 50 घंटे की ट्रेनिंग जो है, एक सेमिनार जो है वो टीचर्स को अटेंड करना पड़ेगा एक अपने सेशन में, ठीक है। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका PARAKH। सॉरी, पर्क है। पर्क क्या है, ये एक इवैल्यूएशन, मतलब जैसे हमारा जो हम सेल्फ असेसमेंट करते थे ना, सेल्फ असेसमेंट टूल है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, PARAKH, ठीक है, पर्क है। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इस पर्क जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट टूल जो है वो सेट किया जाएगा। अभी इनके द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई है कि सेल्फ रिकमेंडेशन टूल जो है वो सेट किया जाएगा, जिसका नाम जो है वो पर्क इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बच्चों के जितने भी आपके मतलब सेल्फ असेसमेंट के रिगार्डिंगली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मतलब बनाए जाएंगे इसमें। और इसके अलावा जो आपका लिटरेसी रेट है उसमें इन्होंने टारगेट रखा 2020 तक जो है वो आपका लिटरेसी रेट जो है वो पूरी तरह से 100% लिटरेसी का रेट रखा हुआ कि 100% जो है वो आपकी एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ रहा है बीएड के रिगार्डिंग, जो आपका 4, 2 और 1 का है। तो मेनली मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर की हेडिंग्स भी देखी कि अब 4 साल की डिग्री कंपलसरी है बीएड के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 साल की जो डिग्री है बीएड के लिए वो है आपकी आफ्टर +2, ठीक है, +2 के बाद 4 साल की डिग्री है। और आपकी 2 साल की जो डिग्री है वो है आपकी ग्रेजुएशन के बाद, और 1 ईयर की जो आपकी डिग्री है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल की बात करें 4 साल की डिग्री की, तो फिलहाल जो आपकी 2 साल की डिग्री है अभी बीएड की वो चल रही है हमारे हिमाचल में भी और हमारे इंडिया में भी वही चल रही है। तो जैसे कि पिछले साल आपने मतलब 2019 में आपने एक हेडिंग देखी होगी हिमाचल प्रदेश के न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया था कि 2028 तक जो है वो सिर्फ 2 साल की बीएड वैलिड है। तो बस वही चीज़ है, 4 साल की जो डिग्री की बात की जा रही है वो 2028 और 29 के बाद ही आएगी। अभी तक सिर्फ जो आपकी 2 साल की चल रही है, अभी तक उस पर ही फोकस किया जाएगा। और इसके साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही थी कि जो हायर लेवल का जो कॉलेज लेवल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई गई है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जैसे 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन होती है, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अगर आपने जो है वो 1 साल मतलब 1 साल कंप्लीट किया और उसके बाद आपने सेकेंड ईयर में किसी तरीके से ड्रॉप कर दिया, मतलब आपको सेकेंड ईयर में ड्रॉप करना पड़ा, कुछ भी रीज़न हो सकता था, तो आपका वो 1 साल वेस्ट होता है ना, अप्रॉक्स 1 साल 1.5 साल आपका वेस्ट हो गया। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपने 1 साल लगाया है तो कॉलेज की तरफ से आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस चीज़ का, ठीक है, आपको अब सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। फिर अगर आपने 2 साल के बाद ग्रेजुएशन या कॉलेज छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट कर दिया है, तो आपको उस चीज़ का डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3 साल के बाद तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, सेम चीज़ है। मतलब अगर आपने 1 साल लगा के कॉलेज छोड़ दिया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपने 1 साल ये कॉलेज में इस चीज़ का कोर्स किया है और ये आपका सर्टिफिकेट है। अगर आपने 2 साल के बाद ड्रॉप आउट किया है तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल तो उसके बाद आपको डिग्री जो है वो प्रोवाइड की जाएगी।
सो फिलहाल यही है आपकी NEP में, नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंगली, सो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इस चीज़ के जो रिगार्डिंग जो डाउट है उनको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।